सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जहाँ सकारात्मक दृष्टि जीवन में सुख के जननी होती है, वही नकारात्मक दृष्टि जीवन को दुख और विषाद से भी भर देती है। इसलिए जीवन में सदा सकारात्मक दृष्टि ही रखी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के दुख और विषाद जैसे काल्पनिक शत्रुओं का अमूल नाश हो सके। अपने अतीत के कैदी कभी मत बनो, अपने भविष्य के निर्माता बनो। ध्यान रखो कि तुम किसके सामने खुलते हो। कुछ ही लोग वास्तव में परवाह करते हैं, बाकी लोग बस जिज्ञासु होते हैं। आज का पंचांग 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 11:08 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को पार्श्व एकादशी की शुभकामनाएं। कन्या राशि 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। इस समय आपको जीवन में 2 ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकता भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। कानूनी मामले अभी क्षितिज पर होंगे। आपको किसी यात्रा या विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके पिता या पिता जैसा कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए व्यवसाय या आध्यात्मिक खोज के माध्यम से खुद को चुनौती दें। एक अध्यापक आपको अपने लक्ष्य को खोजने में मदद करेगा। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मामलों को हल करेंगे। निजी और व्यवसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश नहीं करते। आज के दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर भी आएगा। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप अपने आसपास रह रहे लोगों से काम को लेकर कोई मदद भी ले सकते हैं। आपको कोई नुकसान होने से आपका मन परेशान रहेगा। आप यदि किसी नए घर, मकान आदि की खरीदारी की योजना बना रहे थे तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी। समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो किसी बात से आपको मानसिक कष्ट होगा। आप आज बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। किसी भी सरकारी काम में लापरवाही न बरतें, नहीं तो वह बाद में आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग भी पाएंगे। आज दिन का ज्यादातर समय रचनात्मक गतिविधियों में बीतेगा, जिससे आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। साथ ही प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें। इससे आपको नई नई जानकारियां भी मिलेगी। युवा लोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे। यह समय आपके जीवन में आत्मसंतोष और गहरी खुशी लेकर आ रहा है। परिवार में आपसे सहयोग और समझदारी से रिश्तों में और मजबूती आएगी। बच्चों की तरक्की आपको गर्व और खुशी का अनुभव दिलाएगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। आर्थिक रूप से यह समय शुभ है। अचानक धन लाभ और पुराने निवेश से लाभ की संभावना है। जीवन में आपके कई अधूरे सपने पूरे होते दिखाई देंगे। ऑफिस में आपको नए अवसर और जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। पदोन्नति या तबादले से सकारात्मक बदलाव की संभावना है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह उपयुक्त समय है।
भागीदारी और निवेश से बेहतर लाभ होगा। आपकी योजनाएं धीरे धीरे ठोस रूप में सामने आएगी। सावधानियां, अपने जरूरी दस्तावेज और कागजात किसी के हाथ में न आने दें और न ही इसके बारे में किसी से बात करें, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। संतान की गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें। उनकी कोई नकारात्मक बात आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। शादीशुदा रिश्तों में चल रही मनमुटाव का असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। आपसी तालमेल द्वारा समस्या का समाधान निकालने की भी कोशिश करें। रिश्ते का सुनहरा नियम यह है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। इस बार अपने दिल को अपने मन पर हावी न होने दें। आपके आसपास के लोग आपके साथी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने प्रेम के जीवन में उनकी बातों को ना सुने। अपने दिल की सुने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए मायने रखती है वो है रिश्ते की पवित्रता। नए संबंध बनने के भी योग है, क्योंकि कोई खास आपकी ओर आकर्षित है। एक गुलाब का फूल या चॉकलेट आपके प्यार की मिठास को और भी बढ़ा देंगे, जिससे आप इन पलों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। अपने घर के मामलों के लिए व्यस्त कामों से समय निकालें और अपने प्यार करने वाले के सुझावों का सम्मान करें। आज आपकी खूबियों और व्यक्तित्व की ओर कोई आकर्षित हो सकता है। अपने साथी से दूरियां कम करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें जो वो आपसे दूर होने की बात भी सोच न सके। बात करते हैं करियर की। आज आपके अपने मालिक के बड़े अधिकारी के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने के योग हैं। यह यात्रा आपके लिए अच्छे भाग्य का प्रतीक है और आपके सितारों के अनुसार जल्दी ही कोई बड़ी सफलता आपके कदम भी चूमेगी। अपनी कीमती सामान का ध्यान रखें, हानि होने की संभावना है। यह आपके प्रयासों की नई शुरुआत और अब आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनका आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। अपने सहयोगियों और अधिकारियों से पूरा समर्थन आपको मिलेगा। यह चरण आपको बदलाव की तरफ ले जा रहा है। व्यवसाय की सफलता को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित करने के लिए नई बैठकें और पार्टनरशिप की संभावना है। आज जहां तक पैसे की बात है तो आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। आपकी किस्मत चिट फंड या जुए की किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। यह किसी भी परीक्षा में अगर वे बैठेंगे तो उन्हें अच्छा परिणाम भी मिलेगा। इस समय व्यवसाय में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी गलती या चूक की वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है, पर सहकर्मियों और स्टाफ के सहयोग से आपको कामों में मदद भी मिलेगी। ऑफिस में अव्यवस्था रहने से काम पर असर पड़ेगा। बात करते हैं सेहत की। अपने दिनचर्या और खान पान को सही बनाकर रखना जरूरी है। लापरवाही और आलस की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। बीमारियों से राहत महसूस होगी और आप अधिक सक्रिय पाएंगे। हालांकि गैस, एसिडिटी, पाचन संबंधित गड़बड़ी और नींद की कमी जैसी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है। आपको आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताना भी आपको मानसिक शांति देगा। आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी को मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। आप चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।